क्या हो रहा है? बस मम्मी जी किचन का थोड़ा बहुत काम पड़ा था, वही कर रही हूँ। तुम्हारे बाप के पास कोई जमीन जायदाद है कि नहीं है? हाँ मम्मी जी, मेरे पापा के पास 2 बीघा ज़मीन है गांव में। पर आप अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही तुझे पता है, हमारी बड़ी बहू, मेरी बड़ी बहू, उसकी दहेज में उसके साथ 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेके आई है और उसके बाप ने तो एक दुकान भी दी है। तो इस बात का मेरे माँ बाप से क्या लेना देना? ये कह रही हूँ कि तुम्हारे पापा कुछ देंगे कि नहीं देंगे, कि फिर ऐसे ही भेज दिया है तुमको? देंगे। मेरे माँ बाप तो किसान हैं, मुश्किल से घर चलता है, मुझे क्या देंगे वो? वाह वाह वाह, इसलिए तुम्हारे पिताजी कुछ देंगे नहीं और तेरे रूप रंग के जाल में तूने मेरे बेटे को फंसा दिया है ना, और उसकी जायदाद के ऊपर तेरी अब नज़र है, ऐसा ही ये ना? क्या कह रहे हो मम्मी जी? मैंने ये सब सोचकर शादी नहीं की है। तो वो तो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी की है। पसंद करते हैं तो कुछ दिया क्यों नहीं तुम्हारे पापा ने? मैंने कहा ना मम्मी जी कि वो किसान हैं, मुझे कुछ दे सकें अभी इस लायक नहीं है वो। देखो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे XUV 700 तो चाहिए ही चाहिए और एक दुकान भी चाहिए। कर दो तुम्हारे पापा को फ़ोन, जल्दी से जल्दी आ जाए। मम्मी जी पर मम्मी जी कितनी बड़ी डिमांड कर रही हैं। मेरे पापा तो साधारण किसान हैं, जिससे घर चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ कैसे देंगे? आप मम्मी पापा देखो, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री। तो तब तक आपको मतलब मेरी पत्नी का ध्यान रखना। आपको तो पता ही है, इतने साल गांव में रही है तो शहर में थोड़ा उसको ऑकवर्ड फील होगा। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप साथ में जाना। हाँ हाँ, तू मत चिंता कर, आराम से जा और आराम से आना। हाँ, और ये है ना, टाइम पर खाना नहीं खाती है तो सुबह जल्दी उसको नाश्ता करा देना, खाना वाना थोड़ा टाइम पे खा लेना तू। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मुझे भी ले चलो ना। अरे देखो, मेरा प्लानिंग था कि मैं तुम्हें साथ में ही लेके चलूँ, पर क्या है कि तुम्हारा अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है ना, तो बिना पासपोर्ट के तो सब कुछ पॉसिबल है नहीं। देखो, अभी मैं जैसे आता हूँ तुम्हारा पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस करके फिर पासपोर्ट बन जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा तो मैं साथ में लेके जाऊँगा। हाँ, बस। सही है। वैसे दुबई किस लिए जा रहे हो? अरे पापा, मैंने आपको बोला था ना वो कि मेरा नया ऑफिस खोलना है वहाँ पर, हाँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके बाजू में एक जगह है बराबर, वहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लेता हूँ, फिर जो पहले मुनाफा था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। वहाँ पर भी अपनी एक ऑफिस हो गई तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है। और अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना भी तो है, कब तक मतलब एक लिमिटेड इसमें चलाएंगे। सही है सर, बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी। हाँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ पापा, आप अपनी दवाई ना टाइम पर ले लेना। एक तो आप दवाई मिस बहुत करते हो, फिर तकलीफ होती है, फिर मम्मी डांटती है आपको। सही बात है ना मम्मी? वो तो डांटना तो पड़ेगा ही ना, हाँ। भूल जाते हैं हर एक चीज़ तो। और एक चीज़ आप भी थोड़ा आजकल भूल रहे हो, आपको पता है ना, आपको शुगर है, BP है, तो फिर ये खाने पीने का थोड़ा कंट्रोल करो ना। जहाँ भी देखो बस पूरा दिन चटपटा, ये वो, बाहर का खाना, सहेलियों के साथ खाना, थोड़ा मतलब घर का खाओगे तो अच्छा रहेगा ना। आप, तेरी बहू आ गई है तो बनाएगी ना सब स्वादिष्ट खाना, मुझे खिलाएगी फिर, क्यों? इसे थोक खाना तो इसका हाथ का जो मतलब, मुझे पहली बार इससे तभी प्यार हो गया था जब मैंने इसका हाथ का खाना खाया था। क्या ज़बरदस्त स्वाद था, गांव का देसी स्वाद। आप ठीक है, अभी आप लोग बैठो, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। चलो बैग तो पैक करवा दो। लेके तो जा ही नहीं रही हूँ, कम से कम यही काम करवा दूँ। करवा दो। नेक्स्ट टाइम पक्का साथ में चलेंगे बस। आप हर बार ही ऐसे कहते रहेंगे। अरे मुझे नहीं लेके जाएंगे? नहीं, लेके जाऊंगा तुम्हें, तो मैं अपने घर की घंटी मतलब गले की माला बना दूंगा, हमेशा साथ में लेके जाऊंगा बस। ठीक है, बातों की माला मत बनाओ, चलो पैकिंग करते हैं अब। हाँ चलो।
चौवन्नी चोर, उसके बाप ने साइकिल तक नहीं दी और उसको जाना है दुबई, वो भी प्लेन में बैठ के। अरे अपनी किस्मत ही फूटी को। ये सुनील भाई अच्छी ऑफर दे रहे थे, पता है तुम्हें? है XUV 700 दे रहे थे हमको। अपनी किस्मत ही खराब है। और ये अपना गधा इसे उठा के लेके आया। वो क्या, उस लड़की मिल जाती, नखरे कर रहा था उनकी लड़की में, काली है ना, ये सी है ना, वैसी है ना, बोलो। तो फिर सही में चलो, अब अपनी अपनी किस्मत, और क्या। नहीं, किस्मत की बात तो नहीं है। ये 15-20 दिन के लिए बाहर गया है। तुम अपना ऐसा चक्कर चलाओ कि बहू अपने आप यहाँ से फूट जाए। आपकी बात तो सही है। चलो करती हूँ मैं कुछ। लगो काम पे। ठीक है। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था मेरे पर। अच्छा, डैड का फोन आया था? तो डैड बोल रहे थे कि वो लोग ग्रुप में पूरे सब लोग 15-20 दिन के लिए यूरोप टूर पे जा रहे हैं। वाह, क्या बात है। तो वो लोग बोल रहे कि आप भी हमारे साथ चलो। हाँ तो चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे। वही थोड़ा बहुत काम इधर है, लेकिन मैंने बोला तो बोला आपको सिर्फ पूछने के लिए नहीं, आपको आना है इसलिए बोल रहा हूँ। और आप सबके टिकट विकेट भी मैं करवा दूंगा, होटल बोटल बुकिंग सब कुछ हो जाएगा, आप बस टाइम निकालो 20 दिन का। मैं बोला सोचता हूँ, घर पे जाके दीप्ति से बात करता हूँ, उसके बाद क्या बताती है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही है तू? उसमें सोचने का क्या, मम्मी पापा जा रहे हैं तो हम जाएंगे ही जाएंगे। वो भी सही बात है, लेकिन कितना कुछ करते तेरे मम्मी पापा। उसमें क्या है, मैं इकलौती लड़की हूँ उनकी, तो करेंगे, उसमें क्या है। वो बात तो सही है, लेकिन अभी देखो हमारी शादी हुई थी तो पहले फॉर्च्यूनर दी, फॉर्च्यूनर तो ले ली, लेकिन क्या करो, सर्विस में एक बार भेजो तो 20-25 हज़ार तो सर्विस का ले लेते। फॉर्च्यूनर तो गाड़ी तो आ जाती है, लेकिन उसको पालना बहुत बुरा है यार। लो बोलो, इतनी बड़ी गाड़ी दी मेरे पापा ने और आप उसके खर्चे के लिए रो रहे हो। सही बात है, लेकिन क्या करें। और तो जाना है, अगर टाइम है तो मैं भी अपना कुछ काम निपटा लूँ, तो पासपोर्ट मुझे दे देना, तो मैं पापा को भेज दूँ तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर दे। जाना तो है ही, यूरोप जैसी जगह में कौन ना बोलेगा। और आपको तो पता है कि मुझे तो घूमने का बहुत शौक है। आपको पता है मम्मी पापा के यहाँ तो मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। सही बात है, लेकिन एक बात बता दूँ, जितने गहने मम्मी पापा ने शादी के बाद दिए वो सब पहन के मत आना, घर पे छोड़ के आना, क्योंकि जितना दिया गहना सब पहन के, जब भी बाहर जाओ तो पहन के चल देती है, जहाँ जब भी बाहर जाओ तो पहन के चल देती है। तो वहाँ जाने के लिए गहनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे समझ में आता है कि वहाँ पे ओनली रियल डायमंड के ही पहनते हैं। सही बात है। और वैसे भी मेरे पापा ने लास्ट बर्थडे पर तो दिया है मुझे डायमंड का नेकलेस, तो वो पहन लूँगी। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, अगर हम लोग जा रहे हैं तो तेरी देवरानी को तो कुछ बुरा नहीं लगेगा ना? उसे क्या बुरा लगेगा, वो है कौन, कुछ लेके तो आई है नहीं, गरीब घर की लड़की है। बस मुझे तो ये टेंशन लगी रहती है कि ये मेरा सब कुछ देख के वो जलने ना लगे। कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच, कोई बात नहीं। तो तू वो स्कैन पासपोर्ट मुझे भेज दो, मैं डैडी को भेज देता हूँ, तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है? और मैं मेरा शेड्यूल बना देता हूँ, 20 दिन जाना पड़ेगा, तो कुछ तैयारी तो करनी होगी मुझे, तो वो सब मैं करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं लेके आती हूँ और आपको देती हूँ, हाँ ठीक है? ठीक है, चल। हाँ मैं भी निकलता हूँ। हाँ पापा, मैंने बोल दिया यूरोप जाने के लिए। हाँ वो मान गए। और सुनिए, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो मुझे तो पैसे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन आप मुझे कितने पैसे दोगे? नहीं नहीं, 5 लाख में तो क्या होगा मेरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है पापा। अरे आप कब आई? बस अभी अभी आई। क्या बात हो रही थी बाप बेटी में? मम्मी जी, मेरे मॉम डैड है ना यूरोप घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं और जय भी उनके साथ जाए, तो हमने हाँ बोल दिया है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, जाओ जाओ घूमो फिरो, अभी घूमने फिरने की उम्र है, घूमना फिरना तो चाहिए ही चाहिए।
बस पापा के साथ वही बात कर रही थी कि मुझे शॉपिंग के लिए तो 10 लाख तो चाहिए ही चाहिए। 5 लाख से तो क्या होगा मेरा। क्या बात अब यूरोप जा रहे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे लिए भी कुछ लेके आना। अरे मम्मी जी, उसमें बोलने की बात है। चलो अच्छी बात है, तुम दोनों यूरोप जा रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। मैं क्या बोलूँ अभी तुम्हें पता है ना, वो छोटे की बहू दहेज में कुछ नहीं लेके आई है। तुम्हारे पापा ने तो कितना कुछ दिया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है, दुकान दी है, लेकिन ये तो खाली हाथ आई है मैडम। क्या करूँ मैं, सोच रही हूँ छोटा को गया हुआ है दुबई, कैसे भी करके इसको यहाँ से निकालते हैं और तू अपनी पसंद की कोई तेरे जैसी कोई बहू लेके आ जो बहुत सारा दहेज दे। हाँ वो तो है, वैसे भी वो क्या लेके आई है ना, उसके पापा के पास फूटी कौड़ी है, घर की तरह बस घर में नौकरानी की तरह रहती है। और क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मेरे पापा से बात करती हूँ, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको ही बोल देते हैं कि एक देवर जी के लिए अच्छी सी लड़की देखें और हम यहाँ से उनका छुटकारा करवा के अच्छी सी लड़की के साथ शादी करवा देते वो हैं। छोटा है ना, उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए अपना, और छोटे को भनक नहीं होनी चाहिए। मैं हूँ ना मम्मी जी, आप टेंशन क्यों लेते हो। हाँ हाँ तू है, इसीलिए तो मैं बिंदास हूँ। चलिए, मुझे शॉपिंग भी बहुत सारी करनी है और मुझे यूरोप जाना है। हाँ हाँ जाओ जाओ, शॉपिंग करो, घूमो फिरो। हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कर देना, बड़ी बहू रानी जैसी छोटी बहू रानी ला देना। वाह क्या बात है, घर पे टाइम पे जल नहीं रहा चूल्हा और मैडम झूल रही है झूला। क्या बात है। भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? बातें क्या, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। औकात? भाभी क्या हो गया आपको, आप अचानक ऐसी बातें? अब ये भी बताना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। नहीं भाभी। अच्छा, तुम्हें पता भी है तुम शादी में क्या लेके आई हो और मैं क्या लेके आई हूँ। कभी अपनी औकात देखी है। भाभी आपकी शादी अच्छी तरह धूमधाम से हुई तो आपके पिताजी ने दे दिया, हमने तो कोर्ट मैरिज की है ना। कोर्ट में मैरिज हुई तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके माँ बाप उसे दहेज में कुछ देते नहीं है। बात वो नहीं है भाभी, मेरे माँ बाप किसान हैं, मुश्किल से उनका घर चल पाता है, अब वो क्या देंगे मुझे। हाँ बस उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया कि मेरी शादी हो चुकी, अब मैं अपना घर संभालूंगी। जो संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं बस उन्हीं संस्कारों के साथ अब मैं यहाँ रहूँगी। अच्छा, तुम्हारा कहना क्या है कि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए हैं, सिर्फ दहेज दिया हुआ है, यही कहना चाहती हो ना तुम। नहीं भाभी आप गलत समझ रहे हो, मतलब अच्छा है आपका परिवार भी कि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा भी किया, शादी भी अच्छी तरह की और आपको इतना कुछ दिया भी, संस्कार भी है, आप में कमी नहीं है। हाँ बस हर किसी के माँ बाप नहीं दे पाते, तो उसमें से मेरे भी माँ बाप हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आप मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। भाभी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि अगर मैंने आपसे कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो, पर हाँ मेरे माँ बाप दे नहीं सकते हैं कुछ, तो मैं किसी से क्यों कहूँ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जब कर ही नहीं सकती तो ना ही बोल देना सही है। देखो ये सब ज्ञान की बात है ना, तुम्हारे पास रखो। दहेज में लाई तो कुछ हो नहीं और बस चपड़ चपड़ बोलना आता है, और कुछ आता है तुम्हें। मेरे मम्मी पापा देखो क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और ये जो है ना मकान, ये जो हमारा बंगला है ना बंगला, वो भी मेरे पापा ने दिया हुआ है, समझी तुम। और जो मेरे देवर जी के साथ तुम जो गाड़ी में घूमती हो ना फॉर्च्यूनर, वो भी मेरे पापा ने दी हुई है। तो मेरे आगे है ना आवाज़ नीची रखा करो, समझी तुम। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक आपको और मम्मी जी को हुआ क्या है। अभी कुछ टाइम पहले मैं किचन में थी, तब भी मम्मी जी भी वहाँ आके यही बात बोल रही थी। मुझे लगा कि मजाक कर रही होंगी या चलो कह दिया होगा, अब आप भी यही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जब तक वो घर थे तो सब कुछ ठीक था, अब वो चले गए तो अचानक से कैसे सब कुछ बदल गया। मैं और मम्मी जी तुमसे तंग आ गए, समझी। लाई कुछ हो नहीं
और जुबान तो इतनी लंबी। खाली घर का काम करो और चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? काम तो मैं करती हूँ ना, काम। अच्छा, अब ये भी सुनाओगी? काम तो मैं करती हूँ, तो लाना चाहिए ना घर से नौकर चाकर, क्यों लेके नहीं आई? मम्मी पापा का बोलना चाहिए ना कि साथ में नौकर भेज दे। मैं आप लोगों से एक ही बात कह रही हूँ कि घर का गुजारा ही मुश्किल से चलता है, अब और चीज़ें करना तो नामुमकिन है। देखो, ये सब बहस मुझे करनी नहीं है, मुझे पता ही है कि तुमने मेरे देवर को क्यों फंसाया है और क्यों शादी की है, ये सब पैसे देख के। लेकिन ये सब जो पैसों का कमाल है ना, वो मेरे पापा की वजह से, समझी तुम? तो मेरे आगे तो तुम चुप ही रहा करो। अब ये मेरे सामने है ना, देखना बंद करो टुकर टुकर। जाओ और मेरे कमरे की साफ सफाई करो, वैसे भी आज काम वाली नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी। लाई तो कुछ है नहीं, बस पूरा दिन उनका चेहरा देखते रहो। अरे हाँ हाँ, बस जो 20 दिनों के लिए यूरोप जा रहा हूँ। अरे क्या करूँ यार, इधर बोर हो गया हूँ, सोचा कि 15-20 दिन यूरोप होके आता हूँ। हाँ हाँ, जी जी, फैमिली के साथ ही। यस यस, बस 15-20 दिन घूमूंगा, देखूंगा का कितना मज़ा आता है, उस हिसाब से रहूंगा, वरना चला आऊँगा वापस। अरे हाँ हाँ, वो मेरे ससुर जी ने दिए ना मुझे फॉर्च्यूनर। जी, आओ तो शादी के टाइम पर दी थी, नहीं मालूम था तुम्हें क्या? जी 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 जी। हाँ, अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि एक और गाड़ी ले लूँ, क्योंकि सर सिटी में जाना हो तो फॉर्च्यूनर बड़ी लगती है, तो छोटी गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग डैड। वेरी गुड मॉर्निंग। और बस बढ़िया, अभी मेरे ससुर जी का फ़ोन आया था, वो सब लोग ग्रुप में यूरोप जा रहे हैं। ओके, तो बोला तू और दीप्ति हमारे साथ चलो। तो बस 15-20 दिन कुछ ऐसा काम नहीं है, तो मैं बोला वो क्या था उनके साथ। ठीक है, हो क्या हो। और अभी धंधे पानी का क्या है भाई? ध्यान दो, आज तक ये अपने ससुर के पैसे पे ऐश करते रहोगे? अभी है, मैं वो बोलते हैं ना डैड कि मेरा ससुर बड़ा पैसे वाला बड़ा पैसे वाला है, तो कुछ खर्च करने के लिए देखो, मेरी बीवी यानी कि दीप्ति, उसकी अकेली एक लड़की है, और कुछ आगे पीछे कोई है नहीं, जिसका जो भी है सब हमारा ही तो है। सही बात है, लेकिन जो तुम्हारे ससुर ने जो 50 लाख दिए थे ना, बराबर, वो अभी ख़त्म होने को आए। 50 लाख जब ख़त्म हुए डैड, और 50 लाख आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आप हर बार जब देखो तब गोविंद ये कर रहा, गोविंद ये कर रहा, लेकिन मैं मेरे ससुर जी के साथ जो कर रहा हूँ वो कम है क्या? तुम तुम्हारे ससुर जी के साथ जो कर रहे हो वो कम ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी पापा, कि आपने जो मेरी शादी दीप्ति के साथ करवाई, गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया। सही बात है, लेकिन ये गजब जो है वो कितने दिनों तक चलेगा भाई? अभी कुछ धंधा बंदा कुछ करो यार। हाँ, धंधा तो चालू ही है, टेंशन नहीं है, पर आराम से जो पैसा आए ना, तो धंधे में धंधा करने का मज़ा नहीं आता। ऐसे ही पैसे आ रहे तो ऐश करते, और क्या। और डैड, क्या चल रहा है आपके सब बड़े बुजुर्ग वाले दोस्तों की पार्टी में? ए भाई, तुम मुझे बड़ा बुजुर्ग मत बोला। आई एम स्टिल यंग। यस, आई नो डैड, यू स्टिल यंग, आई नो, बट उम्र तो जो हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है। वापस उम्र पे आ गया। इट्स जस्ट नंबर, पता है ना? यस डैड, आई नो, एज इज जस्ट नंबर। हाँ, बाकी तो अभी हम भी जवान हैं। सही बात है। तुम यूरोप हो या हो, मैं अमेरिका हो के आता हूँ। बिल्कुल डैड, बिल्कुल। हाँ, तो भाई ये तुम्हारी मम्मी किधर है? अभी टेंशन लेके फिर रही होगी। हाँ,
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना ये नहीं हुआ, बस पूरा दिन टेंशन। इतना है उसमें कुछ लेना नहीं आता, टेंशन लेती रहती ये देखो, नाम लिया और हाजिर। है। क्या नाम लिया और हाजिर? क्या बात कर रहे हो दोनों बाप बेटे बैठ के? बस मम्मी आपको याद कर रहे थे। हाँ हाँ, वाह, मुझे याद कर रहे थे। हाँ, डैड बोल रहे थे कहाँ गई तुम्हारी मम्मी, दिखाई नहीं। मैं बोला बस वही, मम्मी का तो काम है टेंशन लेना, तो टेंशन लेती होगी घर में, और क्या। टेंशन तो लूंगी ना, छोटा तो है नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा है। और अच्छा है कि तेरी बहू दहेज लेके आई है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मस्त बढ़िया घर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। अरे पर मम्मी, गोविंद गया है तो काम के सिलसिले में गया, वो कोई थोड़ी भाग गया है। बस अभी आएगा हमारे साथ और अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो और क्या टेंशन ले रही हो आप। और जो है आराम से रहो, खाओ पियो, ऐश करो, और क्या। लेकिन उसकी बहू तो कुछ लेके नहीं आई है, कुछ तो लाना चाहिए कि नहीं? ये बात तो फिर थोड़ा बहुत तो कुछ तो लाती। बड़ी बहू को कुछ मुझे बोलना पड़ता है, हर बार त्योहार को कुछ ना कुछ आता ही रहता है उसके वहाँ से गिफ्ट, और अपने हमारे वहाँ छोटी बहू तो कुछ लेके नहीं आ रही है। अरे पर मम्मी, जो बड़ी बहू लेके आ रही है उसमें एंजॉय करो ना। छोटी बहू के पास नहीं है, उसके पिताजी के पास तो नहीं ला रही है, उसमें आप इतना टेंशन क्यों लेके घूम रही हो। लेकिन ये गलत है ना, दोनों को आना चाहिए ना, दोनों घरों से बराबर आना चाहिए, तो क्या वो लेवल अच्छा लगता है? अब देखो, लेवल में क्या है कि तुम्हारी बीवी को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसको कम मिल रहा है, तो हमको भी थोड़ा ये लगता है कि हम उसको जरा क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं। मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आराम से रहो। आपकी बड़ी बहू जो कुछ भी ला रही है उसके अंदर आप आराम से रहो, बस ऐश करो, और ऐसा लगे तो आप और पापा एक बार कहीं घूम के आ जाओ ना। अरे तुम्हें पता है, ये और बहू यूरोप जाने घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे बताया बड़ी बहू ने कि वो लोग यूरोप घूमने जा रहे हैं उसके मम्मी पापा के साथ। हाँ, और मैंने इसको बोल दिया है कि भाई आने के बाद हम दोनों जाएंगे। सही है। बस बिल्कुल, मुझे क्या है, एक बार ससुर जी को बोल दूँ, तुरंत ट्रिप तैयार हो जाती है, घूम के आ जाते हैं, और क्या। सही बात। सही है, सही है। बस। और गोविंद कितने दिनों के लिए गया, कुछ बता के गया? अभी महीने का बोल के गया है, अभी तक कुछ फोन वगैरह कुछ नहीं आया है उसका। देखो, तुम्हें टाइम मिले तो रात को उसको कॉल वगैरह करो, पूछो कब आने वाला है, कैसे क्या है। आप टेंशन मत लो, मैं बात करता रहूँगा उसके साथ, लेकिन मैं भी ये क्या 15-20 दिन के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तब तक आ जाए तो अच्छा रहता है। अकेले पापा के ऊपर लोड ज़्यादा नहीं आ जाए, इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो तो मैं निकलता हूँ, आप लोग बात करो और कुछ फ्यूचर वाला अच्छा सा प्लान बनाओ आप लोग। तो क्या कहती हो, है? जाना है अमेरिका? चलो चलते हैं हम लोग भी। क्या बात है, क्या इतना सस्ती जचती रहती हो। ऑलरेडी भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है तुम्हें। हाँ वो तो है, खूबसूरत तो भगवान ने बनाया है, सजना तो पड़ता है। हाँ वो बात तो सही है, पर सजना तो मेरे लिए है, तो मुझे तो मेरी दीप्ति जैसी है ना वैसे बहुत पसंद है। सजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने इतनी खूबसूरती नवाजी है आपको, और खूबसूरत बनने की क्या ज़रूरत है। हाँ? अच्छा, आज कुछ ज्यादा ही मस्के हो रहे हैं। अरे मस्का क्या, जो है वो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। और क्या बात है, हम खूबसूरत हैं, है ना? अरे इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि मैं सच में अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिली, इतनी खूबसूरत, इतनी गुणवान, इतना सबका केयर करने वाली, और सबको हमेशा साथ लेके चलने वाली। हाँ वो तो है, पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। और बात बिल्कुल बिल्कुल हाजिर है ये बंदा आपकी बात, हर बात सुनने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपको बताओ, लेकिन फिर सोचा चलो बाद में, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बताना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो, क्या बात है। देखिए, मम्मी पापा ने ये मकान दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया हुआ है, पर अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमें धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत सेपरेट
करके, कुछ बचा के अलग रहना चाहिए। ये कब तक आप सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके घूमते रहोगे? कभी देखो, हमारा तो कोई सेपरेट कुछ होना चाहिए, अलग कुछ होना चाहिए अरे ना। दीप्ति दीप्ति मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलूँ। देखो मम्मी पापा है वो तो हमारे साथ ही रहेंगे, और रही बात गोविंद की, गोविंद अभी बिजनेस में अच्छा ग्रो कर रहा है, नए नए बिजनेस में ट्राई कर रहा है और अच्छा उसको सक्सेस भी मिल रही है। तभी तो अभी देखो 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ है और अच्छा बिजनेस कर रहा है। धीरे धीरे वो जैसे सेट हो जाए उसके बाद वो भी अपना खुद अकेले का कुछ ना कुछ तो सोचेगा। तू ज़्यादा टेंशन मत ले, पर मेरी बात सुन, मम्मी पापा तो हमारे साथ ही रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ होनी चाहिए? बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, हमारी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली में सबके साथ रहेंगे और आप टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पापा है ना, आपको बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए वो भी दे देंगे और हमारा खुद का एक अलग से बंगला भी ले लेंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर मैं क्या बोलूँ कि जो परिवार के साथ रहने में खुशी है ना, वो अकेले रहने में नहीं है। पर कोई बात नहीं, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। गोविंद जैसे ही कुछ अपना बिजनेस अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, ठीक है? क्या आपको लगता है कि देवा जी कुछ कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो थोड़े दिन वेट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, उससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगी बस। अरे पर 6 महीने, अभी तो उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा उसको ना। 6 महीने कम नहीं है ना, 6 महीने यानी बहुत दिन हो गए, और अगर उनको कुछ करना होगा तो वो कर ही लेंगे 6 महीने में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 6 महीने, ठीक है? अभी मुस्कुराओ मुस्कुराओ, बिल्कुल फिर से सजना संवरना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ठीक है। मैडम, तुम्हारे बाप का घर है क्या? ये क्या ऐसे बैठी हो? घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी सारा काम करके फ्री होके थोड़ा सा थक गई थी ना, इसके लिए बैठ गई। एक तो बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और मैडम को यहाँ पे आराम फरमाना है। सुनो, मैंने नौकर को छुट्टी दे दी है हमेशा के लिए। अब ऊपर गार्डन वगैरह सब तुम्हें साफ करना पड़ेगा। ऊपर भी एक गार्डन है, टेरेस गार्डन है, यहाँ नीचे भी एक गार्डन है। समझ में आई बात? और सुनो, बर्तन झाड़ू पोछा सारे रूम का एकदम चकाचक सब तुम्हें ही करना पड़ेगा आज से। हम कोई कुछ नहीं करेंगे। समझ में आई? पर मम्मी जी ये काम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेगुलर काम तो मैं कर ही रही हूँ, पर गार्डन हो, टेरेस का और ये तो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा सब, या तो फिर कुछ पापा से मंगा लो, कुछ देते हैं तो। मम्मी जी कितनी बार कहा है कि मेरे माँ बाप इतना क्या कुछ भी देने लायक नहीं है, क्या देंगे वो मुझे? तो फिर काम करो, मैंने जैसे बोला है वो सब कर लो। करती तो हूँ मम्मी जी, अब मुझे तो लग रहा है कि आप लोग दहेज के चक्कर में मुझे परेशान करने में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, सुनो, आज से तुम्हें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सिर्फ टेरेस है ना, 2 है, एक ऊपर है, भैया के रूम में भी है, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा टेरेस है, और यहाँ का। अब वो सब काम तुम निपटा देना। समझ में आई बात? और रही दहेज की बात, दहेज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा कुछ भी करके, वरना तुम जानो और तुम्हारा बाप जाने। मम्मी जी इस वक्त कुछ भी देने की परिस्थिति नहीं है। उनके सामने तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, जब से वो गए तब से आप और भाभी बस दहेज की बातें करे जा रहे हैं। देखो, ज़्यादा जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? और जैसा बोला है ना वैसा करो, आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप कुछ भी देने लायक नहीं हैं, फिर भी पता नहीं मम्मी और भाभी क्यों लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है अब इनके आने के बाद ही कुछ सुकून मिलेगा। इनसे ही बात करनी होगी मुझे तो। हाँ पापा, मैं क्या बोल रही थी, मुझे ना जय के बिजनेस के लिए थोड़े पैसे चाहिए, बस ज़्यादा नहीं, 25 लाख। क्या आप मान गए? थैंक यू सो मच पापा, बाय बाय, टेक केयर। क्या बताओ बहू तुझे, पर ऐसा क्या हो गया मम्मी जी? क्या बताओ, बहुत जबान लड़ाने लगी आजकल वो।
कौन? हमारी देवरानी? हाँ, और कौन हो सकता है? क्या करूँ मैं उसका, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं, मैडम को बोला था काम करने के लिए, तो बोले साफ काम करते तो हैं। आपकी बात तो सही है, हमें लगा था कि इतना सारा काम देंगे ना तो डर के मारे भाग जाएगी। वही तो। और देवर जी भी गए हुए हैं, तो हमारे पास ज़्यादा दिन तो है नहीं, मगर महारानी है कि अब तो जुबान भी लड़ाती है और काम भी कर देती है। बोले तो भूले क्या? क्या बोले उसे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करे कि वहाँ से चली जाए। और मम्मी जी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, अभी हो जाएगा टाइम और देवर जी आ जाएंगे। आ जाएंगे, सही है, तुम्हारी बात भी एकदम बिल्कुल सही है। और आपको तो पता है देवर जी तो पल्लू पकड़ पकड़ के घूमते हैं पीछे महारानी के, तो फिर करना क्या है हमें? देवर जी आए उससे पहले उसको यहाँ से रफा दफा करते हैं। पर कुछ तो सोचिए, मैं तो सोच रही हूँ लेकिन आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। कितना मैं क्या सोचूं, कितनी कोशिश की यहाँ से चली जाए, ये काम बोला वो काम किया, सारा काम वो कर लेती है फट फट। लगता है मम्मी जी कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, तभी ये महारानी मानेगी। बड़ा बोले तो? बड़ा मतलब इतना बड़ा कि महारानी डर के मारे घर छोड़ के भाग जाए। ठीक है, कुछ करो। बस आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वो मेरा है ना दिमाग, वो वाला दिमाग, शैतानी दिमाग। यस, वो लगाती हूँ और कुछ ना कुछ तो प्लान करती हूँ। ठीक है, करो, फिर मुझे बताना जो भी हो, मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। ठीक है? ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ पापा से बात करके। ठीक है, चलो। अरे नुतन बेटा, इतनी धूप में क्यों ये टेरेस साफ कर रही हो तुम? वो मम्मी जी ने कहा कि अब से टेरेस में ही साफ करूंगी। अरे पर ये इतना साफ सुथरा है तो साफ करने की क्या जरूरत है, और इतनी धूप में बीमार पड़ जाओगी तुम। मैं तो काम करके फ्री हो गई थी, उन्होंने ही कहा कि जाके झाड़ू लगा लो ऊपर। अब मैं उनसे कुछ कहती तो वो यही कहती कि मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। अरे ये मम्मी भी ना, घर में काम करने वाले दो और नौकर चाकर है, फिर भी तेरे पास काम करवा दे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी नहीं है, मम्मी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने ये टेरेस और जो भी गार्डन साफ करने वालों को निकाल दिया। अब से घर का सारा काम और ये टेरेस वगैरह, दोनों टेरेस और ये सब मुझे ही करने हैं। मम्मी किस सोच में चल रही हो मुझे पता नहीं चल रहा। दो काम करने वाले थे, अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, तो क्यों निकाल दिया होगा उसे? वैसे एक बात कहूँ आपसे? जी। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, पर जिस दिन से ये गए हैं ना, तब से मम्मी और भाभी का स्वभाव मेरे लिए बदल गया है। वो लोग बार बार दहेज दहेज कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया और बड़ी बहू इतना लाई है, तुम गरीब घर से आई हो तो तुम्हें इतना सब कुछ घर का काम करना पड़ेगा, बस यही सब करते हैं। अरे अभी एक दिन पहले मम्मी को सब कुछ समझाया, बताया कि जो है उसमें खुश रहो ना, जो नहीं है वो सोच के क्यों दुखी हो रही हो, लेकिन मम्मी समझने को तैयार ही नहीं है। अभी बोल रही थी कि बड़ी बहू इतना लाई, छोटी बहू कुछ नहीं लाई, तो मैंने कल ही समझाया था, लेकिन नहीं समझ नहीं। क्या कहूँ आपसे, मैं इन सब का मन खुश रखने के लिए घर में सारे काम करती हूँ, सबके पसंद का हर एक काम का ध्यान रखती हूँ, फिर भी ये लोग खुश नहीं हो पा रहे। मुझे तो लगता है इनके लिए दहेज ही सब कुछ है। ठीक नूतन बेटा, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो भी काम करना पड़े थोड़े दिन कर लो, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। क्योंकि मम्मी जी की दिन ब दिन लालच बढ़ती जा रही है, बस उसको पैसा चाहिए दहेज में। अरे मेरा ससुर पैसे वाला है तो वो मुझे दे रहा है, और तुम्हारे पिताजी बेचारे किसान ठहरे, वो अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, तो बेटी को क्या देंगे। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अभी चल, मैं हूँ, तू काम मत कर, चल। हाँ। इतनी धूप में मत किया कर। हाँ? बोलो क्यों बुलाया मुझे, क्या काम था? आपको पता नहीं है कि मैंने क्यों बुलाया? तभी तो पूछ रहा हूँ कि क्या काम है, क्यों बुलाया? मैंने पापा से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि आपको बिजनेस के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो दे देंगे। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि ससुर जी ने बोला है जब भी बिजनेस करना हो तो आप पैसे ले सकते हो, पर बात मुझे ये करनी थी
कि जो काम वाले थे उनको क्यों मना कर दिया घर पे काम करने के लिए? वो गार्डन वाले थे, वो सब कचरा पोता करने वाले थे, उसको क्यों मना कर दिया? वो नूतन बेचारी कर रही थी, इतने धूप में टेरेस साफ कर रही थी, टेरेस साफ था फिर भी उसके पास काम करवा रहे थे। हाँ तो उसमें क्या हो गया, घर की बहू है तो काम करेगी। अरे घर की बहू काम करे वो बात सही है, लेकिन जो चीज़ें साफ है, साफ सुथरी है, उसको क्यों बार बार साफ करना? वो भी इतनी कड़ी धूप में, वो कड़ी धूप में काम कर रही थी। आपको बहुत ज़्यादा पड़ी है उसकी। अरे उसकी पड़ी ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार वो भी इंसान है, उसके पास पूरा दिन इतना काम करती है। अभी अभी मुझे पता चला कि आप मम्मी ने और तुमने मिल के काम करने वाले दोनों को छुट्टी दे दी। हाँ छुट्टी दे दी, क्योंकि घर का काम वो ही करेगी। अरे यार आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इसके ऊपर इतना जुल्म क्यों सिता रहे हो? आपको ये सब जुर्म लगता है? तो वही हुए ना, साफ सुथरा है टेरेस, फिर भी उसके पास काम करवा रहे हो, घर का पूरा सब काम उसके पास करवा रहे हो, वो खाना भी वो बनाए, कचरा झाड़ू वो भी करे, सब कुछ काम वही करे। देखिए, घर में मेरा काम नहीं है काम करना, समझे आप? आपको पता ही है, बंगला, ये गाड़ी सब मेरे पापा की बदौलत है। अरे हाँ मुझे पता है, सब तुम्हारे पापा की बदौलत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ ऐसी जाती करो। अब आपको ये जाती लगती है? अब महारानी थोड़ा बहुत घर का काम कर लेगी तो कहाँ से पतली हो जाएगी वो? तू और मम्मी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और मैं क्या समझाऊँ आपको? देखिए, मैं और मम्मी जी क्या सोच रहे हैं ना, वो हमें पता है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा उस महारानी का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, समझे आप? बस जैसी जिसकी सोच, और मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ वही, पता नहीं महारानी ने क्या जादू कर दिया है सबके ऊपर, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पर मम्मी जी, आप तो बोल रहे थे कि उसे जहर दे के मारना है ना? अरे जहर दे के मारेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमने उसको जहर दिया है। इससे जला देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा उसने सुसाइड किया है। तेल डालेंगे उसके ऊपर, सब जल के राख हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर उसके पास जाएंगे ना तो वो जग जाएगी। इससे तो बेटर है कि हम पूरे रूम में और उसके बेड में ये तेल छांट देते हैं और माचिस से जला देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसलिए वो जल गई। ठीक है, चलिए। मम्मी जी, जल्दी से माचिस जलाइए और डालिए। जला दीजिए उसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बचाओ बचाओ, अरे आग लगी, बचाओ। मम्मी जी कोई है, दरवाजा खोलो, बचाओ, बचाओ। मम्मी जी, भाभी।